अब हम लोग शेयर कैपिटल का कंपनी के बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर समझने की कोशिश करेंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है फाइनल बोर्ड में और सीयूटी के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में प्री बोर्ड में इस पर 2 नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं कि कैपिटल का बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे करेंगे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल में ये फर्स्ट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, फिर उसके नीचे कैपिटल लेटर में बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, उसके नीचे एट बैलेंस शीट का डेट डालेंगे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट लिखेंगे। फिर पर्टिकुलर्स में कैपिटल लेटर में इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, उसके नीचे नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे ए करके शेयर कैपिटल, नोट में नंबर 1 डाल देंगे। अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे। इसके बाद नीचे नोट टू अकाउंट बनाएंगे, उसका भी फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर और अमाउंट। नोट टू अकाउंट में अब लिखेंगे शेयर कैपिटल नंबर 1, वो वही नोट नंबर 1 है जो ऊपर में दिया हुआ है। शेयर कैपिटल लिखा, उसके नीचे लिखा ऑथोराइज कैपिटल, उसके नीचे ऑथोराइज कैपिटल में दोनों टाइप के शेयर, पहले इक्विटी शेयर, फिर बाद में प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन लिखने होते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जनरली जो 100 रुपए का होता है, इक्विटी शेयर 10 रुपए का होता है, उसका अमाउंट भी आउटर कॉलम में लिख के टोटल करके उसे डबल अंडरलाइन कर देते हैं। डबल अंडरलाइन करने का मतलब दिस इज नॉट टू बी टोटल, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। फिर नंबर 2 पर इशूड कैपिटल लिखते हैं। ये इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल से कम होगा या उसके इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके भी अंदर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इक्विटी शेयर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, उसका फेस वैल्यू, उसका अमाउंट लिखेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर का भी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसका फेस वैल्यू जनरली 100 रुपीज और वो अमाउंट लिखे, उसे भी टोटल कर देते हैं, डबल अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब इसको भी टोटल नहीं करना है। दिस इज आल्सो फॉर इंफॉर्मेशन। तीसरे नंबर पर सब्सक्राइब कैपिटल आता है और सब्सक्राइब